न्यूज देंगे। डोंट वेस्ट द मैसेज। गुड न्यूज टू यू। मैं हूं नेशनल पास्टर चैपलिन आशु, स्प्रेड एम्बेसी द गुड न्यूज चर्च भारत से। और आइए आज हम देखते हैं परमेश्वर उनके गुड न्यूज रेवलेशन के द्वारा हमें क्या बताने जा रहे हैं। और आज का हमारा विषय है देना हमेशा परिणाम देता है। देना मीन्स गिविंग हमेशा रिजल्ट को लेके आती है, वो हमेशा रिवॉर्ड को लेके आती है आपकी लाइफ में। दूसरा कुरिन्थी 9वां अध्याय 6वां वचन। पर मैं यह कहता हूं, जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा ही काटेगा, और जो उदारता से बोता है वो उदारता से ही काटेगा। सो दुनिया भर के कई मसीह कई बार ऐसे अपने समय को याद करते हैं जब उन्होंने कुछ परमेश्वर के लिए किया होता है, या परमेश्वर के किंगडम में उन्होंने, परमेश्वर के राज में उन्होंने बोया होता है, या दिया होता है। और उनकी उम्मीद ये होती है कि जब भी वो देते हैं तो उनके लाइफ में जो सबसे ज्यादा ब्लेसिंग्स आनी चाहिए वो उनके आर्थिक ब्लेसिंग्स को वो देखना चाहते हैं, यानी कि वो फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स को उनकी लाइफ में देखना चाहते हैं। लेकिन कई बार उन्हें कुछ नहीं मिलता। कहाँ पे? फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स में। वो देते हैं बट उन्हें फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स नहीं मिलती। बट ऐसा नहीं है, प्रेज द लॉर्ड। तुम्हारा देना हमेशा परिणाम देगा। यानी कि यहाँ पे प्रोफेट ह्यूबर्ट एंजल जी समझाते हैं कि जब भी आप देते हो, जब भी आप गिविंग करते हो, उसका परिणाम हमेशा आएगा, उसका रिजल्ट हमेशा आएगा। जैसा कि परमेश्वर ने वचन में वादा किया है। आज की कलीसिया में समस्या यह है कि लोग अक्सर अपनी अपने देने को या अपने बोने को, उसका जो परिणाम है वो आशीषों को केवल आर्थिक लाभ तक सीमित समझते हैं। यानी कि जब भी आप देते हो आप सिर्फ फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स को गेन करोगे, ऐसा नहीं है मेरे भाइयों बहनों। हालांकि जब आप अपनी भेंट के कारण आर्थिक आशीष यानी कि फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि जब आपकी जॉब पे लोगों को निकाला जा रहा था उसमें आपका नाम नहीं था? क्या आप जानते हो जब आपके आजू बाजू में, आपके शहर में वो बीमारी फैल रही थी, जब आपके परिवार में लोग बीमार गिर रहे थे, आपके फैमिली में लोग बीमार गिर रहे थे, लेकिन वो बीमारी आपके घर में नहीं आई? प्रेज द लॉर्ड। क्यों? क्योंकि आपने जो गिविंग की थी, परमेश्वर ने उस गिविंग के द्वारा आपको किसी दूसरे एरिया में बचा के रखा। प्रेज द लॉर्ड। कई बार ऐसा होता है कि आप जा रहे थे और आपका बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो सकता था, लेकिन वो एक्सीडेंट क्यों नहीं हुआ? क्योंकि आपने जो दिया था, जो आपने गिविंग की थी, वो प्रोटेक्शन के रूप में परिणाम बन के आया। प्रेज द लॉर्ड। कई बार आपके बच्चे कहीं बाहर जा रहे हैं, कहीं पे वो बाहर है, वो खेल रहे हैं, लेकिन बहुत बड़े हादसे से परमेश्वर ने बचाया। क्यों? क्योंकि आपने दिया है, और परमेश्वर ने उस देने का जो परिणाम है, क्योंकि आपको नहीं मालूम है, आपको लगता है कि देने से सिर्फ पैसों में आशीर्वाद आता है। बिल्कुल नहीं, देने से आपकी लाइफ में आशीर्वाद आता है। आपके हर उस हिस्से को परमेश्वर ब्लेस करते हैं जहाँ पे ब्लेसिंग्स की उस वक्त जरूरत होती है। ब्लेसिंग्स जो है परमेश्वर का आशीर्वाद, कई बार वो प्रोटेक्शन के रूप में आ सकता है, कई बार वो फेवर के रूप में आ सकता है, कई बार वो आपकी ग्लोरी के रूप में आ सकता है, कई बार वो आपको किसी बड़े हादसे से बचा सकता है, कई बार वो आपको प्रोटेक्ट करके रखता है। हालेलुया। कई बार वो आपको गलत डिसीजन में जाने से रोकता है। क्यों? क्योंकि आप एक अच्छे बोने वाले हो। सो मेरे भाइयों बहनों, हमेशा इस बात को ध्यान रखिए कि बाइबल में लिखा है नीति वचन 21:18 में कि दुष्ट धर्मी के लिए प्रायश्चित बनते हैं। अर्थात इसका मतलब यह है कि आपके देने के कारण यदि किसी धर्मी को, यानी कि आपको नष्ट करने के लिए कुछ भी हथियार भेजा गया था, कुछ भी भेजा गया था, कोई, चाहे वो बीमारी हो, चाहे वो एक्सीडेंट हो, चाहे वो एक यू नो प्रॉब्लम हो, चाहे वो चैलेंज हो, तो परमेश्वर आपकी जगह दुष्ट का जीवन उसमें दे देता है। माय गॉड। यानी कि आपको परमेश्वर बचा के रखता है। दुष्ट उन चीजों में फंस जाते हैं, लेकिन आप उसमें से बच के निकल जाते हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने आपके देने के कारण आपको उसमें से निकाल लिया। प्रेज द लॉर्ड। सो आज ये सीखिए कि परमेश्वर आपके देने का पुरस्कार देने के लिए कितने रास्ते चुन सकते हैं। यानी कि जब आप गिविंग करते हैं तो परमेश्वर उस गिविंग के रूप में, उसके उसके रिटर्न में वो आपको कितनी सारी ब्लेसिंग्स और किस तरीके से वो आपको ब्लेस कर सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम भविष्यवाणी की घोषणा को बोलेंगे। मैं प्रसन्नचित्त होकर देता हूं, यानी कि मैं प्रसन्न होकर देता हूं। मुझे पता है कि जब मैं परमेश्वर को देता हूं तो मैं हमेशा परिणाम की उम्मीद कर सकता हूं, न केवल फाइनेंशियली बल्कि अपने जीवन के हर पहलू में, चाहे वो स्वास्थ्य हो, चाहे वो शांति हो, या कहीं और। आमीन। गुड न्यूज टू यू एंड गॉड ब्लेस यू।